एवरीवन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने अपना लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो आपने सिंपल है, सबसे पहले आपके सामने देखिए हमने फ़ाइल जो है प्रिपेयर कर रखी है। इस फाइल में मैंने HTML की फ़ाइल भी क्रिएट कर दी और CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर ही जो है मैं अपना सारा जो है वो काम करूँगा। इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने ये जो HTML की फ़ाइल बना रखी है, इसको जो है इसके अंदर मैं जो इसका जो कोड है HTML का जो सिंटैक्स है वो लेकर आ जाता हूँ। तो ये देखें मैं कोड आपके सामने ले आया हूँ। मैंने किया क्या, सिंपल है कि Shift 1 प्रेस की और साथ टैब की प्रेस की है। VS कोड में ये फ़ायदा है कि इसका सारा वो जो लेआउट है वो सारा का सारा आपके सामने नज़र आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि इसका जो अंदर टाइटल है, ये जो हेड टैग लगा हुआ है, इसके अंदर जो टाइटल का टैग है इसका टाइटल चेंज कर दें। इस टाइटल को आप रख दें लॉगिन फॉर्म, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं, लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। टाइटल चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो मैंने एक एक्सटर्नल CSS करनी है, इसमें मैंने इंटरनल या इनलाइन CSS नहीं करनी, एक्सटर्नल करूंगा, वो बेस्ट है, उसी को प्रेफर करते हैं सारे जो डेवलपर है। अब यहाँ पर मैं लिंक का जो टैग है वो यूज करूंगा। लिंक के टैग के थ्रू देखें मैं ये जो href का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैं जो मेरी CSS की फाइल है उसका नाम है style.css, उसका मैंने एड्रेस दे दिया है। तो अब ये मेरी CSS की फाइल मेरे इस HTML की फाइल के अंदर क्या होगी है, लिंक होगी है। अब आप इसमें बॉडी के अंदर आए। इस बॉडी के अंदर हम लॉगिन फॉर्म के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, जैसे हमें आपको पता है लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म चाहिए, तो हम फॉर्म का जो टैग है वो यूज़ करेंगे, फॉर्म का HTML एलिमेंट यूज़ करेंगे। और इसका जो एक्शन एट्रीब्यूट है इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेबल्स बनाएंगे। इस फॉर्म के अंदर हम लेबल क्रिएट करेंगे। जैसे लेबल आपको नजर आ रहा होता है लॉगिन फॉर्म में, आपको लिखा हुआ होता है नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारे ऊपर लेबल होते हैं और नीचे वो देखें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। तो बेसिकली उन बॉक्स के अंदर आपने टाइप करना होता है, जो ऊपर लिखी हुई है वो लेबल है। जैसे इंटर नेम एक लेबल है, और इसकी जो इनपुट टाइप है इस लेबल की वो टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। आपके नीचे जो इनपुट टाइप मतलब वो बॉक्स बना हुआ नजर आएगा इस लेबल के, उसकी जो टाइप होगी वो टेक्स्ट बॉक्स होगी। उसके अलावा इसके अंदर हम प्लेस होल्डर भी मेंशन करेंगे। प्लेस होल्डर क्या है, प्लेस होल्डर है, अभी आपको दिखाता हूं कि आपने प्लेस होल्डर ऐसे ही है जैसे आप अक्सर देखते हैं कि इंटर योर ईमेल एड्रेस वो बॉक्स के अंदर लिखा होता है। जैसे ही हम उसके अंदर क्लिक करते हैं और लिखना शुरू करते हैं वो गायब हो जाता है। अब देखें, जूम कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ। जैसे ही मैंने टाइप किया, देखें वो जो लिखा हुआ था इंटर योर नेम वो क्या हो गया, गायब हो गया। वो एक्चुअल में प्लेस होल्डर है, वो प्लेस होल्डर है। और ये जो बाहर इंटर नेम लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है, आपका लेबल है। और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनपुट टाइप है इसकी, इसके अंदर बेसिकली बताया जा रहा है कि आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। अब नेक्स्ट इसी तरह के मैं लेबल कुछ बना लेता हूँ जो जो एक लॉगिन फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे नेम का हो गया, ईमेल का हो सकता है, पासवर्ड का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, मतलब जितने भी आप लेबल प्लेस करना चाहें जो एक ईमेल लॉगिन फॉर्म के अंदर होते हैं वो हम प्लेस कर देंगे। अब जो आपने ईमेल का लेबल बनाया, इसके अंदर इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं रखनी, वो ईमेल रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ क्या करना है, ईमेल जो है ना वो एंटर करनी है। और प्लेस होल्डर में भी हम क्या लिखेंगे, एंटर योर नेम की जगह एंटर योर ईमेल कर देंगे। नेक्स्ट जो लेबल है वो हम पासवर्ड का रखते हैं, जो थर्ड लेबल है, क्योंकि ईमेल के बाद पासवर्ड रिक्वायर होता है। पासवर्ड का जो लेबल है इसकी जो टाइप होती है, इनपुट टाइप, वो क्या होती है, पासवर्ड होती है। तो देखें ये इनपुट टाइप मैंने क्या रख दी, पासवर्ड रख दी। अब नेक्स्ट इसमें जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर मैं लिख दूंगा इनपुट एंटर योर पासवर्ड। तो देखिए सिंपल सा है। अभी आपको दोबारा से ब्राउजर पे जाकर इसे सेव करते हैं, दिखाते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास तीन जो आपके फॉर्म के अंदर क्या है, जो लेबल्स आ गए हैं, इंटर नेम, ईमेल और पासवर्ड का, और आगे उनकी इनपुट टाइप्स आ गई हैं जिसमें अंदर प्लेस होल्डर मेंशन किए हुए हैं हमने। तो ये आपके पास, इसको जूम भी करके दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखें, ये आपके सामने इसको जूम किया हुआ है। अभी ये असल में इन लाइन जो है ना क्या है, नजर आ रहे हैं आपको सारे एक ही लाइन में। वजह क्या है, क्योंकि ये जितने भी लेबल इनपुट के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो उतनी ही स्पेस ऑक्युपाई करते हैं जितनी नेसेसरी होती है, और ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर लेते हैं वेब पेज की।
अब नेक्स्ट आपने ये लेबल क्रिएट कर लिए हैं, अब हम इसकी जो है वो CSS मतलब स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं बॉडी को कॉल करवाऊंगा जो इस पूरे वेब पेज की बॉडी है, और उसकी जो है ना मैं पैडिंग रख देता हूँ, पैडिंग 0 कर देता हूँ, मार्जिन भी 0 करता हूँ। लेकिन मैं इसको अभी सेव नहीं करता, ब्राउज़र पे जाकर आपको दिखाता हूँ। ब्राउज़र पे देखें जाके, हम देखते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आपकी ये जो ऊपर की टॉप स्पेसिंग है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि आपका ये जो लॉगिन फॉर्म के लेबल्स लिखे हुए हैं इनके दरमियान और ये जो आपका वेब पेज है इसके दरमियान थोड़ी सी ऊपर क्या है स्पेसिंग नज़र आ रही है आपको। तो ये बेसिकली हमें जो एक वेब पेज होता है वो बेसिकली हमें खुद बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हमें 8 पिक्सल की मार्जिन और पैडिंग जो है वो दे रहा होता है, तो इसलिए ये स्पेसिंग नज़र आ रही होती है। अगर मैं इस मार्जिन पैडिंग को 0 कर दूंगा, देखें मैंने सेव किया, अब जैसे ही मैंने देखें इसे रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, तो आप देख सकते हैं ये सारी ऊपर की जो स्पेसिंग मार्जिन और पैडिंग थी वो क्या होगी, ख़त्म हो गई है। आपको ये नज़र आ रहा है। इसके बाद आप बॉडी को देखें बाय नेम कॉल करवाया है। एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा यही है, और वैसे भी हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो हम इसमें बाय नेम जो है ना कॉल करवाएंगे हर चीज़ को, बॉडी को कॉल करवा के मार्जिन पैडिंग देने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर नहीं रखते। बैकग्राउंड कलर रखना है तो वो रख लें। हमने एक बैकग्राउंड इमेज सेव कर रखी है, और वो बैकग्राउंड इमेज हमने रखी हुई है cover.jpg के नाम से। और जब आप CSS के थ्रू जो बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो फिर आपने कॉलन और URL और उसके आगे वो ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस इमेज का एड्रेस देना है। तो ये इमेज पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है, हमने कर रखी है, और उसका नाम cover.jpg रखा हुआ है। उसको अंदर रखा, सेव किया, ब्राउज़र पे जाए तो ये देखिए आपकी इमेज जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये हमारी इमेज है जो हमने इसके अंदर पुट की है, हमने डाल दी है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि आप ये करें कि CSS में दोबारा जाएं, एक्सटर्नल CS करने के लिए आप फॉर्म को जो है कॉल करवाएं। फॉर्म को कॉल करवाया, अब फॉर्म की जो विड्थ है ना वो हम सेट करते हैं कि फॉर्म की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि जो उसकी विड्थ और हाइट जो है वो स्पेसिफाई हो। तो देखें मैंने विड्थ जो है वो 400 पिक्सल रख दी, और जो हाइट है वो उसकी 450 पिक्सल रख दी। तो अब इतनी हाइट और विड्थ जो है वो फॉर्म जो है वो आपका ऑक्यूपाई करेगा। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी रखते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ग्रे, ग्रे इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। आए देखें रिफ्रेश करें तो ये आपको आपके सामने विजिबल उसका जो चेंजेस आया नज़र आ रहे हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि अभी बेसिकली ये सारे जो है ना सही तरह से जस्टिफाई नहीं है। देखें इंटर नेम का जो आपके सामने ये लॉगिन है, बेसिकली ये जो आपके सामने लेबल आ रहा है उसके सामने ईमेल की पड़ी है, फिर पासवर्ड की, ये सेट नहीं है, इनको भी हमें भी सेट करते हैं CSS के थ्रू। तो हम सबसे पहले तो ये जो लॉगिन फॉर्म है इसको क्या करते हैं सेंटर में लेके आते हैं, ताकि सेंटर में आए ज़रा अच्छा लगे, प्यारा लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखें बॉडी का जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स बनाएंगे, बॉडी का डिस्प्ले हमें फ्लेक्स करना पड़ेगा। फ्लेक्स करने से क्या होगा कि वो अंदर का जो कंटेंट है, मतलब बॉडी के अंदर जो कंटेंट है, बॉडी के अंदर कंटेंट कौन है, फॉर्म, तो उसको जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर में ला देंगे, ताकि वो जो कंटेंट है वो सेंटर आए। वो तभी आएगा जब आप डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स रखेंगे। देखें डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ब्राउजर रिफ्रेश किया, तो आपने देखा कि किस तरह से जो आपका वेब पेज के अंदर कंटेंट है वो फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म, वो सेंटर में आ गया जैसे ही मैंने उसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया। नेक्स्ट आप इसमें क्या करें कि इसका जो मार्जिन है वो दे ले, मार्जिन टॉप, मतलब टॉप से भी जो फॉर्म है ये नीचे आ जाए। तो मैंने मार्जिन टॉप जो है वो 7% की है, अभी 7% करके चेंज देखते हैं क्या आता है। तो देखें काफ़ी हद तक नीचे आ गया ऑलरेडी, मतलब आपको सेंटर ही नज़र आ रहा है, ये सेंटर में आपका जो लॉगिन फॉर्म है आपको शो हो रहा है, तो ये सेंटर में आ चुका है मार्जिन टॉप करने से। उसके बाद आप क्या करें कि HTML में जाएं। आपने भी पहले फॉर्म को कॉल करवाया था, अब लेबल को कॉल करवाएं। तो लेबल को कॉल करवाते हैं हम कि ये लेबल्स की अंदर स्टाइलिंग करते हैं, जितने भी लेबल्स मौजूद हैं। तो लेबल फॉर्म, और आपने एक ध्यान रखना है कि ये फॉर्म के लेबल है, मतलब फॉर्म इनका पेरेंट एलिमेंट है इधर, और ये लेबल उसका क्या चाइल्ड है। तो ये फॉर्म का लेबल, फॉर्म स्पेस लेबल, और करली ब्रेसेस आगे आगे हमारी सारी CSS की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं, लेबल्स का कलर जो भी आपको पसंद है अपनी मर्जी का आप रख सकते हैं। हम जो है वो इधर एक्वा मैरिन मैंने रख दिया है। जैसे ही एक्वा मैरिन रखा है, इसको रिफ्रेश करें जाके ब्राउजर पे, चेंज देखें, आपको नजर आ गया आपके जितने भी लेबल्स हैं
इंटर नेम, ईमेल और पासवर्ड के इनका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट आप फॉन्ट जो साइज है उसको एडजस्ट करें, तो फॉन्ट साइज की मैं प्रॉपर्टी लगाकर फॉन्ट साइज कितना रख दिया, 26 पिक्सल कर दिया, 26। तो जैसे ही 26 किया तो देखिए आपके सामने ये इसका फॉन्ट साइज जो है आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 22 पिक्सल कर देते हैं। जैसे ही 22 किया तो अब ज़रा बेहतर नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद आप क्या करें कि ये जो लेबल के बाद जो इनपुट है, मतलब लेबल के इनपुट जो थे, इनकी अब हम स्टाइलिंग करेंगे। तो इसको कॉल करवाएंगे कि फॉर्म के इनपुट हैं ये बेसिकली। तो ये इनपुट को हम कॉल करवा कर इनकी विड्थ जो है वो एडजस्ट करते हैं। विड्थ देखें मैंने इनकी क्या रख दी, 100%, और हाइट जो है वो मैं इसकी क्या रख रहा हूँ, 45 पिक्सल। मैंने इसकी विड्थ 100% और जो हाइट है वो 45 पिक्सल की। अब देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपका बॉक्स है, ये जो वाइट कलर का, ये बेसिकली बाहर जा रहा है लॉगिन फॉर्म से, ये बाहर जा रहा है। तो इसके ये असल में क्या हो रहा है कि ये ओवरफ्लो कर रहा है। अब इसका जो ओवरफ्लो है इसको हमने क्या कर देना है, हिडन कर देना है। अब हिडन ये हम कहाँ पे करेंगे, फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये फॉर्म का ओवरफ्लो है। फॉर्म के अंदर से जो चीज कंटेंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है। देखिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई ओवरफ्लो हिडन, तो जितना भी कंटेंट जो बाहर जा रहा था फॉर्म से वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा हाइड हो जाएगा। अब यही हमारे फॉर्म की हाइट और विड्थ है। इसके अंदर जो कंटेंट होगा वही नजर आएगा, जो इससे बाहर जाएगा वो हिडन होगा, वो नजर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनकी जो बेसिकली आपके ये लेबल और इनपुट्स हैं इनको सेट करते हैं, इनकी एडजस्टिंग करते हैं, इनके अंदर स्पेसिंग वगैरह देते हैं, मार्जिन्स और पैडिंग वगैरह करते हैं ताकि ये नीचे की तरफ आए। तो सबसे पहले मैं इनकी पैडिंग टॉप करूंगा। पैडिंग टॉप मैंने रख दी 30 पिक्सल। 30 पिक्सल जैसे की तो देखें आपके सामने आपको फर्क नजर आया कि आपके ये सारे जो है ये नीचे आ गए हैं, जितने भी आपके लेबल्स हैं। उसके बाद इसकी मैं पैडिंग लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट से भी पैडिंग देता हूँ ताकि आपका ये जो थोड़ा सा साइड पर आए, लेफ्ट साइड से जो है ये लेबल जो है इस साइड पर आ जाए। तो देखें ये पैडिंग लेफ्ट भी आपने कर दी है। उसके बाद पैडिंग के बाद आप क्या करें कि आप यहाँ पर ये जो फॉर्म इनपुट है इसको देखें मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इसमें बल्कि ऐसे करें आप पहले सबसे पहले बैकग्राउंड दे लें। ये जो फॉर्म इनपुट है ना इसका बैकग्राउंड रख लें ट्रांसपेरेंट, कि बैकग्राउंड आपको जरा ट्रांसपेरेंट नजर आए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और बॉर्डर जो है वो नन कर दें, बॉर्डर बिल्कुल भी कुछ ना हो, इसका बॉर्डर ना नजर आए। तो देखें ये इसका बैकग्राउंड जैसे ही हमने ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर नन किया तो वो जो नीचे इनपुट थी वो क्या हो गई है, आपको नजर नहीं आ रही है फॉर्म की इनपुट। अब आप क्या करें कि इसका बॉर्डर जो बॉटम है उसकी प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूँ, और बॉर्डर बॉटम मैं कितना दे रहा हूँ, देखिए मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल। उसकी विड्थ है सॉलिड दे रहा हूँ, और उसके अलावा उसका कलर जो है मैंने रेड किया। आप कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने RGB जो कलर है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने देखा कि किस तरह से आपका ये जो बॉर्डर बॉटम है ये क्या है, आपके सामने नजर आ गया है। नीचे आपको नजर आ रहा है जो कलर है उसका वो आपके सामने शो है। अब मैं इसका बॉर्डर जो है वो लेफ्ट देता हूँ ताकि लेफ्ट साइड में मैं ज़रा अपने फॉर्म को ज़रा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ ताकि अट्रैक्टिव नज़र आए। तो मैंने जो ऊपर कलर दिया है RGB कलर, वही कलर की वैल्यू मैं यहाँ बॉर्डर लेफ्ट में भी यूज़ कर लूँगा। देखिए मैं इसे सेव करता हूँ, जैसे ही मैंने दी तो आपको देखे ये सामने आपके बॉर्डर बॉटम भी आ गया और बॉर्डर लेफ्ट भी आ गया। अब आपका ये जो अंदर की बेसिकली ये जो इनपुट है ये नज़र नहीं आ रही है आपको फॉर्म की, जो अंदर लिखा हुआ था वो प्लेस होल्डर्स वगैरह, अब उनको आपने लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करें, आप प्लेस होल्डर को कॉल करवाएं। प्लेस होल्डर को कॉल करवाने के लिए डबल कॉलन लगाना पड़ता है। डबल कॉलन प्लेस होल्डर और करली ब्रेसेस में आगे सारी CSS की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। कलर मैंने देखे उसका रख दिया है ब्लैक। फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल कर दिया है मैंने। इसको सेव किया। देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपके सामने जो अंदर प्लेस होल्डर थे वो क्या है, अपेयर होने लग गए, वो नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो लेबल्स हैं और ये जो इनपुट है इनके दरमियान जो है ना थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं ताकि ये थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो, दूर हो। तो देखिए मैं फॉर्म इनपुट के अंदर आऊंगा। फॉर्म इनपुट के अंदर मैं मार्जिन टॉप दूंगा। मार्जिन टॉप जैसे 20 पिक्सल दूंगा तो आप देखें सारे लेबल से जो इनपुट है वो क्या हो गया है, 20 पिक्सल
जो है दूर हो गए हैं। लेकिन आप देखें कि जो नेक्स्ट वाला लेबल है वो इनपुट के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जैसे ईमेल और एंटर योर नेम वाला, ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। इसको मैं अलग करने के लिए क्या करता हूँ, अब मार्जिन बॉटम देता हूँ, बॉटम भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने सेव किया तो देखें ये मार्जिन टॉप भी दे दिया, बॉटम भी दे दिया। इससे क्या हुआ है कि ये सारे जो लेबल्स और इनपुट्स हैं ये इनके दरमियान जो है मार्जिन आ गया, स्पेसिंग आ गई है। अब आप क्या करें कि इसका जो ये बॉर्डर है बेसिकली, इस बॉर्डर को हम चेंज करते हैं। ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं ऊपर क्लिक करता हूँ इसको हम गायब कर देते हैं कि ये बॉर्डर आपके सामने नज़र ना आए। तो ये फॉर्म इनपुट में मैं क्या करूँगा कि आउटलाइन जो है इस पूरे बॉक्स की, उस आउटलाइन को नन कर दूंगा। जैसी आउटलाइन नन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की तो आप देखें जैसे ही इसके ऊपर मैं लेकर जा रहा हूँ माउस, तो कोई आउटलाइन आपके सामने वो जो पहले वाइट कलर की नजर आ रही थी वो अब आपको नजर नहीं आएगी। तो देखें ये बीच में टाइप भी हो रहा है। तो ये बेसिकली आउटलाइन की प्रॉपर्टी से ये फॉर्म इनपुट में देनी है आपने। उससे क्या हुआ कि वो ऊपर वाला जो है वो सारा चेंज हो गया है, वो जो आउटलाइन थी वो खत्म हो गई है, नन कर दी है। अब आपके सामने ये देखें जो इसकी राइटिंग है अंदर इनपुट्स के अंदर, वो बहुत छोटी है, वो आपको बहुत कम नजर आ रही है। इस राइटिंग को हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। उसके लिए क्या करें, उसका कलर पहले तो चेंज करें। कलर आप अपनी पसंद का रख लें, जैसे हमने जो है आइलस ब्लू रख दिया मैंने। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 22 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए फॉन्ट साइज जैसे किया, सेव किया, आप देखें जैसे जाके मैं टाइप कर रहा हूँ तो अंदर देखें वो कलर भी आपको नजर आ रहा है जो चीज़ टाइप हो रही है, और उसके अलावा उसका फॉन्ट साइज भी क्या है, पहले से ज़्यादा है। तो ये हमने कर दिया है। किस तरह किया, फॉन्ट साइज और कलर से हमने, और वो किसके अंदर किया, फॉन्ट फॉर्म इनपुट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब जहरी सी बात है, अब लॉगिन फॉर्म देखते हैं तो उनमें क्या होता है, हमेशा नीचे एक लॉगिन का बटन भी होता है। जब हम लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन का बटन हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस फॉर्म के अंदर। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसी फॉर्म के अंदर ही ये जो फॉर्म का एलिमेंट लगा हुआ है, बटन की जो टैग है, एलिमेंट है, वो इस्तेमाल करते हैं और उसको नाम दे देते हैं लॉगिन। लॉगिन नाम देकर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको एक आईडी देंगे, क्योंकि ये एक बेसिकली बटन यूनिक एलिमेंट है। तो इसके लिए एक आईडी यूज करते हैं जो एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, और उसके थ्रू ही हम इसको सीएसएस में क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे। और आईडी अब मैंने देखे क्या दिया बटन को, बीटीएन। और आईडी को कॉल करवाने के लिए हमेशा हैश लगाते हैं और फिर आईडी का नेम लिखते हैं, हैश बीटीएन, और आगे करली ब्रेसिस में अब मैं प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। सबसे पहले मैं उसको पैडिंग दे रहा हूँ। तो देखें पैडिंग जो है वो मैंने दी है 30 पिक्सल और 26 पिक्सल। इसको समझना है आपने। ये बेसिकली आपकी जो 13 पिक्सल है ना, सबसे पहले ये बॉटम और टॉप की है पैडिंग, और ये जो 26 पिक्सल है ये लेफ्ट राइट की है। तो मैंने बॉटम टॉप और लेफ्ट राइट की इकट्ठी दे दी है पैडिंग। तो इस तरह भी आप पैडिंग दे सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने आपका लॉगिन बटन क्या हो गया, अपेयर हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी और स्टाइलिंग देते हैं, इस पर कोई इफेक्ट अच्छे से लगाते हैं। तो इसको पहले सबसे पहले तो इसका बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर नन कर दिया हमने, बॉर्डर बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर रेड रख दिया है। तो रेड में भी इसकी आरजीबी वैल्यू लेते हैं, आरजीबी वैल्यू से ज़रा अच्छे शेड मिलते हैं, वो ले लिया करें आप। बैकग्राउंड कलर आरजीबी वैल्यू में ले लिया। देन हम इसका कलर जो है, कलर हम वाइट स्मोक रख देते हैं, कलर वाइट स्मोक हो जाएगा। अंदर जो लॉगिन लिखा हुआ है और उसका जो फॉन्ट साइज है वो 22 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया तो आपके सामने देखें ये लॉगिन का बटन बना हुआ नजर आ गया और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हॉवर इफेक्ट भी डालते हैं कि जैसे ही मैं माउस ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो कि इसके ऊपर जो है वो उसका कलर चेंज हो जाए, ज़रा प्यारा लगे, हॉवर आए। तो हॉवर इफेक्ट लगाने के लिए इसी आईडी को कॉल करवाऊंगा, दोबारा से कॉलन और हॉवर लगाऊंगा। और हॉवर की प्रॉपर्टी के हॉवर करने के लिए क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाते हैं। और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या रख दिया है, ब्राउन। और उसमें मैं उसकी ट्रांजिशन रख देता हूँ। ट्रांजिशन क्या कर देता हूँ मैं उसकी 0.5 सेकंड की कर देता हूँ, मतलब 0.5 सेकंड का डिले होगा इसमें। ये देखिए आप लेके जाते हैं ये माउस का कर्सर तो कितना प्यारा लग रहा है। ये हॉवर इफेक्ट आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि कितना जबरदस्त। ये देखिए माउस में बार बार उसका कर्सर ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, जैसे ही मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो हॉवर इफेक्ट जो है आपके सामने अपेयर होता है और उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो ये हॉवर इफेक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप जो है इसमें ऊपर जाए, इसके अंदर फॉर्म के अंदर,
तो फॉर्म में जो इसकी ओपेसिटी है ना, मतलब ये जो फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ये ग्रे कलर जो दिया हुआ है हमने इसका बैकग्राउंड, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करते हैं ताकि पीछे वाली इमेज भी नजर आए, जरा और ज्यादा अच्छा लगे। तो ये देखें ओपेसिटी मैंने क्या कर दी है, इसकी कम कर दी है। तो आपने कितनी वैल्यू रख लेनी है अपनी मर्जी से, तो मैंने जो है वो 0.8 वैल्यू दी है। आप चाहे तो 0.9 दे लें, 0.9 देंगे तो कम होगी क्योंकि 1 जो है वो फुल ओपेसिटी है, और इधर से अगर आपने कम रखनी है तो आप 0.1 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उससे तो बैकग्राउंड जो पीछे इमेज नज़र आ रही है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। अब उसके अलावा आप देखें, हमने जो है अपनी जो फॉर्म लेबल है उसका कलर जो है अगर चेंज करना है तो देखिए मैंने एक्वा कर दिया है, एक्वा मैरिन की जगह, मुझे वो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके अलावा आपकी जो इमेज है जो मैंने लगाई है, वो देखिए अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी इमेज सही तरह से फिट नहीं है, ठीक है, तो उस इमेज को आप जो है वो कवर भी बना सकते हैं कि इमेज जो है वो कवर कर दें, आप एज ए कवर के तौर पे यूज़ कर लें। तो इधर देखें प्रॉपर्टी लगाऊंगा बैकग्राउंड पोजीशन की, और बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी इसको क्या बना देगी, इस इमेज को कवर बना देगी, मतलब वो फिट कर देगी इसी बॉडी के अंदर। तो ये आप देखें ये आपकी इमेज जो है वो क्या हो गई है, फिट हो गई है इसके अंदर। तो इस तरह से आपने अपनी अगर जो बैक उसको इमेज को फिट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन जो है उसको सेट करते हैं। देखिए बैकग्राउंड पोजीशन कवर की, और उसका बैकग्राउंड साइज जो है वो 100% और 100% रख दिया, मतलब उसकी विड्थ भी 100% है और हाइट भी 100% है। तो ये देखें आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो क्या हो गई है, ज़रा उसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल फिट हो गई है इसी वेब पेज के अंदर, लेकिन ये ज़रा स्ट्रेच हो गई है। तो ये अजीब सी लग रही है कि जैसे स्ट्रेच हुई पड़ी होती है अंदर ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ है इमेज को। तो ये मैं बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी फिर से रिमूव करके आपको चेंज दिखाता हूँ। तो आप देखें अब इमेज जो है आपकी क्या हो गई है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है फिट हो गई है। तो इस तरह से आप इमेज को भी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें जो आपके लॉगिन फॉर्म का जो ग्रे कलर दिया हुआ है आपने इस फॉर्म को, इसका जो साइड वाला बॉर्डर है ये आपको क्या नजर आ रहा है, इसको कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, आपको एजेस नजर आ रहे हैं। इस एजेस को आप थोड़ा सा क्या कर दें कि इसका रेडियस चेंज कर दें, इसको एजेस को थोड़ा सा कम कर दें। तो एजेस कम करने के लिए मैं फॉर्म के अंदर जाकर बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करूंगा, और वो बॉर्डर रेडियस में 5 पिक्सल रख दूंगा। जैसे ही करूंगा देखें थोड़े से वो क्या हो गए हैं, कॉर्नर्स जो है राउंड हो गए हैं, आपको नजर आ रहा है ये कॉर्नर्स थोड़े से क्या हो गए हैं, राउंड। तो बॉर्डर रेडियस के जरिए आप इन कॉर्नर्स को क्या है, राउंड भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आपका जो लॉगिन फॉर्म है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखें इसके अंदर टाइप करें मार्शन, जो है मार्शन कोड, ये हमारा @ इस तरह करके जीमेल अपना डालें, पासवर्ड डालें, और उसके अलावा लॉगिन बटन पे जाएं। तो इस तरह से आप अपना लॉगिन फॉर्म जो है वो बना सकते हैं, बड़ा ही इजी वे है। तो आपका लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए तो इसमें सिंपल हमने क्या किया है, HTML और CSS के थ्रू ही क्या किया है, सारा लॉगिन फॉर्म बनाया है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। और बाकी अगर इसको फंक्शनैलिटीज़ देनी है तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह और उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी बाद में हम साथ साथ वो सारा कुछ करते रहेंगे जैसे जैसे फर्दर हम आगे जाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए आपके लिए यही था कि आपने लॉगिन फॉर्म कैसे बनाना है।